यूपी में व्यापारियों के नाम अंकित करने पर छिड़ी बहस। मुजफ्फरनगर पुलिस ने दिया आदेश। कांवड़ यात्रा के मार्ग के व्यापारियों के लिए आदेश। मुस्लिम व्यापारियों ने लिखे नाम। योगी और बीजेपी पर फिर मजहबी राजनीति का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी आदेशों को लेकर बहस छिड़ गई है। कोई इसकी आलोचना कर रहा है तो कोई इसको मजहबी राजनीति करार दे रहा है। दरअसल पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मार्ग में आने वाले व्यापारियों, खासतौर पर मुस्लिम व्यापारियों से उनकी दुकान या ठेले पर मालिक का नाम अंकित करने के आदेश दिए और पालना भी करवाई है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और विवाद से बचने के लिए किया गया है। ऐसा पहले भी होता आया है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। पुलिस का ये फैसला मजहबी राजनीति का हिस्सा, एक समुदाय का आर्थिक बहिष्कार और भेदभाव का आरोप, फैसले को बताया संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ। व्यापारियों के नाम अंकित करने के निर्णय को कुछ लोगों ने इसको व्यापार करने की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। आलोचकों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर फिर नफरत और मजहबी सियासत करने का आरोप लगाया है। यूपी के एक मंत्री का बयान है कि निर्णय उन मुस्लिम व्यापारियों के लिए है जो हिंदू देवी देवताओं का नाम रखकर व्यापार कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, केएफसी है, पिज्जा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई, आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहां चलेगा? कचरे की बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है, हमें हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, ज्यू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का।
तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। आस्था व कानून व्यवस्था को देखते हुए किया गया निर्णय। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने किया समर्थन। कानून व्यवस्था बनाए रखने और कावड़ यात्रा मार्ग पर कावड़ियों के आस्था के मद्देनजर पुलिस ने ये आदेश दिया है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने समर्थन किया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि प्रशासन के इस आदेश में कुछ भी गलत नहीं है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों को सभी को समर्थन करना चाहिए और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। बहरहाल ये मुद्दा भी पूरी तरह से सियासी हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी एक्स पर लिखा है, गुड्डू, मुन्ना, फत्ते आदि दुकानदारों की पहचान कैसे होगी? ऐसे आदेशों पर कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि 1950 में जिस वर्ष देश में संविधान लागू हुआ था, उसी साल मुजफ्फरनगर के ठेला व्यवसायी मोहम्मद यासीन ने सुप्रीम कोर्ट में व्यापार के संवैधानिक अधिकार को लेकर केस किया था। उस वक्त नगरपालिका ने सब्जी के व्यापार का एक शख्स को ही लाइसेंस दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जनता के पक्ष में सुनाया था। खास खबर .com के लिए रज्वल गुप्ता की रिपोर्ट।